नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को अरबी बोलना सिखाऊंगा, वो भी दिन दहाड़े अरबी भाषा सीखें। कैसे सीखेंगे, आज हम इस अरबी क्लास में क्या क्या सीखेंगे ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे अना, अंत, तुम, कैफ, कैसे, हाल, मीता, लेश, ईशी, नाम, स्मक और गुरफा। गुरफा को अरबी में क्या बोलते हैं, तो ये सब सीखेंगे। जैसे आना का मतलब होता है मैं, अंता का मतलब होता है तुम, कैफ कैफ का मतलब होता है कैसे, हाल का मतलब क्या होता है, मीता का मतलब कब होता है, क्यों का अरबी में लेश बोलते हैं, क्या को अरबी में इरसा बोलते हैं, नाम को अरबी में क्या बोलते हैं, नाम को अरबी में रशगम भी बोलते हैं। तो इस टाइप का जो है अरबी वर्ड आज सीखने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज कुछ अरबी में नया तड़कता भड़कता होने वाला है और मैं कुछ नया अरबी वर्ड सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर गंवाते हुए हम आज इस अरबी वर्ड को शुरू करते हैं। सबसे पहला अरबी वर्ड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। चलिए, तैयार। तैयार को अरबी में क्या बोलते हैं। जैसे तैयार, तैयार यहाँ पे लिखा है ना, तैयार। तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। जैज़, जैज़ बोलते हैं। तैयार को अरबी में जैज़, जैज़ बोलते हैं। तैयार को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों, जैज़ बोलते हैं। जैज़, जैज़ का मतलब होता है तैयार। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना रेडी या आई एम रेडी, तो उसे अरबी में बोलते हैं जैज़। जैज़ यानी तैयार। तैयार को अरबी में जैज़ बोला जाता है। अरबी में जो है आपको अरबी में जैज़, जैज़, हिंदी में तैयार यानी तैयार। अगर आप रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे जैज़। जैज़, जैज़ का मतलब हुआ तैयार। अगर आप रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, तो उसे अरबी में जैज़ बोला जाता है। जैज़ का मतलब हुआ तैयार। तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं निकलना। निकलना, निकलना। अगर कहीं से आप निकल रहे हो यानी बाहर निकल रहे हो, या कहीं से आप आ रहे हो, निकलना। निकलना को अरबी में क्या बोलेंगे, इतला, 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 इतला बर्रा, इतला बर्रा यानी बाहर निकलो। बर्रा का मतलब होता है बाहर और इतला का मतलब होता है निकलना। तो निकलना को अरबी में आपको इतला बोलते हैं। निकलना, निकलना को अरबी में इतला, इतला बोलते हैं। इतला का मतलब हुआ निकलना। अब लोग बोलते हैं ताल इतला, ताल इतला बर्रा, ताल इतला बल्ला, ताल इतला, इतला बर्रा यानी आओ बाहर निकलो, आओ बाहर निकलो। तो ये बोलते हैं निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं और निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं। इतला बर्रा, इतला बर्रा यानी बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। इतला यानी इतला, इतला का मतलब होता है निकलना, निकलना। कहीं भी आप निकल रहे हो उसको अरबी में इतला बोलते हैं। बाहर निकलना को अरबी में इतला बर्रा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं रोटी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रोटी, जो हम लोग रोटी खाते हैं उसको अरबी में कैसे बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं खबूस, खबूस, खबूस। कोई भी आप मार्केट में जाएंगे, सैदलिया में सैदलिया सॉरी कोई भी आप मार्केट में जाएंगे उसे आप अरबी में बोलेंगे, कोई भी आप मार्केट में जाइएगा और रोटी आपको ख़रीदना है तो उसे बोलिएगा वैन खबूस, वैन खबूस, वैन खबूस। तो बोलेगा हादा, 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 रो हादा, हादा, हादा बदन यमीन। ऐसे भी कुछ बोल देते हैं, इधर उधर बताना है तो ऐसे बोलेंगे। यानी रोटी को अरबी में खबूस ही बोलते हैं। रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों, खबूस। रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोटी को अरबी में खबूस बोलते हैं। दोस्तों मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूँ कि आप लोग कम्युनिकेट कर पाओगे मेरे से। एक जो है बार बार कोई भी चीज़ बात को बोला जाता है तो माइंड में एकदम से बैठ जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, तो नहीं दोस्तों, मैं इस चीज़ को एक रोटी ही नहीं, जो आने वाले सारे वर्ड के साथ मैं इसी तरह बताऊंगा, जिससे आपको माइंड जो है शार्प हो जाए और आपको याद रहे कि हाँ भाई ने क्या बोला था और क्या इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेरे यहाँ से सऊदी अरबिया, रियाद, दुबई, कतर, बहरीन बहुत जगह जा रहे हैं।
तो उन लोगों को अरबी नहीं आता है, इसलिए मैं इस चैनल पे अरबी बोलना सिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो रोटी को अरबी में क्या बोलते हैं? खुबूस। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। दोस्तों अगर मेरे से कोई गलती हो जा रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि भाई आपने ये गलती की थी, मैं उसको कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं सुधार पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ और गलती इंसान से ही होती है। तो ऐसा ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में खुबूस बोलते हैं। रोटी को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? खुबूस। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दाल। दाल। दाल जो होता है हम लोग खाते हैं, जो दाल होता है, दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। दाल को अरबी में फूल बोला जाता है। दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दाल। दाल को अरबी में फूल बोला जाता है। फूल, जैसे वो हम लोग के यहाँ फूल होता है ना, वो फूल नहीं होता है, जैसे अरबी में फूल बोला जाता है। खाने वाले दाल को अरबी में उसे फूल बोलते हैं। फूल। फूल का मतलब हुआ दाल। वहाँ आपको दाल लेना है किसी बकाले पे यानी होटल पे, तो आप बोल सकते हैं जी फूल, जी फूल, यानी कि मुझे दाल चाहिए। दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। फूल बोलते हैं दाल को। दाल को अरबी में फूल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दाल को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? फूल बोलते हैं। चलिए मछली। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। मछली, जो मछली होता है, मछली हम लोग खाते हैं, उस मछली को अरबी में समक बोलते हैं। समक। समक का मतलब हुआ मछली। मछली जो होता है उसे अरबी में समक बोलते हैं। समक का मतलब हुआ मछली। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। कहीं भी अगर आपको कपिल बोलेगा रो बकाला जीप समक, यानी वो मछली खाना चाहता है, इसलिए जो है आपको समक बोलेगा। क्योंकि मैं भी वहाँ 1.5 साल रह चुका हूँ, 1.5 से 2 साल समथिंग वहीं पे था। मुझे पता है कि कब क्या बोल देंगे। और अगर आप हाउस ड्राइविंग में हो स्पेशल, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। कंपनी में हो तो उसके लिए मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं पूरे 2 साल समथिंग हाउस ड्राइवर में रह के आया हूँ और वहाँ का मैं जानता हूँ कि कैसे वहाँ पे आप हाउस ड्राइविंग में वो लोग बात करते हैं, वो लोग कैसे आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हाउस ड्राइविंग का जो लाइफ होता है ना, बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। ये माइंड में रखिएगा दोस्तों। मछली को क्या बोलते हैं? अरबी में समक बोलते हैं। मछली को अरबी में समक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुर्गी। मुर्गी। मुर्गी जो होता है, मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। दज्जाज। दज्जाज। दज्जाज का मतलब होता है मुर्गी। जो मुर्गी होता है, मुर्गी जो हम लोग खाते हैं, मुर्गी उसे खाते हैं, तो उसे अरबी में बोलते हैं दज्जाज। दज्जाज। दज्जाज का मतलब हुआ मुर्गी। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। दज्जाज को अरबी में दज्जाज को हिंदी में मुर्गी बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर मुर्गी लाने के लिए बोलेगा तो वो कपिल जो है मुर्गी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जिब दज्जाज। रो बकाला जिब दज्जाज। मालूम दज्जाज, मालूम दज्जाज, दज्जाज मालूम अंतर दज्जाज। तो आप अगर आपको पता रहेगा कि हाँ दज्जाज क्या होता है, तो आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हैं, यानी मुर्गी बोल रहा है। मुर्गी। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। मुर्गी को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुर्गी को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं अंडा। 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 अंडा जो होता है, अंडा, मुर्गी का अंडा, उसे अरबी में बोलते हैं बैद। 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 बेद। बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा। अंडा जो होता है, मुर्गी का अंडा जो होता है, उसे अरबी में बेद बोलते हैं। बेद। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद बोलते हैं। वो अगर आपको अंडा ले आने के लिए बोलेगा या कुछ भी लाने के लिए बोलेगा तो अरबी में ही बोलेगा। आपको अरबी नहीं पता है तो फिर आपको लिए दिक्कत होगा। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं।
बेद का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अंडा। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद का मतलब हुआ अंडा। अंडा 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 जो होता है उसे अरबी में बेद बोलते हैं। तो दोस्तों इतना सारा मेहनत लगा के आप लोग के लिए इतना सारा अरबिक वर्ड मैं लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अरबिक टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।